कैसे बचाएंगे? ढोलकपुर के लोगों की हम आखिरी उम्मीद हैं। हम कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। बचाओ बचाओ! इंदुमती बेटा, भागो, कहीं छुप जाओ। हम उसे पकड़कर ले आएंगे महान कराक। जाने दो उसे, कहाँ जाएगी? पूरा पाषाण लोक भस्माग्नि की गड्ढों से भरा है। जहाँ जाएगी भस्माग्नि उसे खा जाएगी। भीम, हमें भरोसा है, तुम हमें बचा लोगे। तुम सब ठीक हो बच्चों? हाँ सानी, हम शुद्धि मणि ले आए। बहुत खूब। ये स्तंभ अभी भी खड़े हैं, मतलब माँ अभी भी पाषाण लोक में ही है। हाँ, ये स्तंभ बुराई की बहुत शक्तिशाली ऊर्जा से बने हैं। मैं इन्हें तोड़ नहीं पाई, पर मैंने इन्हें कमजोर करने का एक तरीका खोज लिया है। कराक ने अपने अंदर बसी बुराई की शक्तियां, क्रोध, भय और नफरत से पहले 3 स्तंभ खड़े किए हैं। तुम अपने अंदर की अच्छाई की शक्तियों से उन्हें कमजोर कर सकते हो। खुशी की शक्ति क्रोध स्तंभ को कमजोर करेगी, प्यार की शक्ति नफरत स्तंभ को, और साहस की शक्ति भय स्तंभ को कमजोर करेगी। तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। मगर इस क्रिया के लिए मुझे तुम सब की रूह को इन स्तंभों से बांधना होगा, ताकि तुम्हारे किए हर अच्छे काम की शक्ति सीधे इन तक पहुंचे और इनके अंदर की बुराई को कमजोर करे। तब मैं इन्हें ध्वस्त कर पाऊंगी। एक बार ये स्तंभ गिर गए तो ढोलकपुर फिर से उठ खड़ा होगा। अपनों के लिए और अपने ढोलकपुर के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जाओ पाषाण लोक और विजयी होकर आओ। तुमने भीम को बुलाया और भीम चला आया। मैं अपने अंत की ओर नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा अंत लेकर आया हूँ। तुम हमारी चाल में फंस गए कराक, और अब तुम बनोगे राख। पकड़ो उन्हें! ये राजा इंद्रवर्मा का ताज है। ये सब हमारे गांव वाले हैं। कराक ने इन्हें पत्थर बना दिया है। हम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब हम क्या करें? ये तो हम पर हमला कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे। इधर आओ सब।
बच्चों ने एक प्यार का काम किया है। नफरत का स्तंभ कमजोर हो गया है। नफरत स्तंभ टूट गया। ये बचाओ भीम! जग्गू नहीं! भीम ने साहस का काम कर दिखाया। अब भय स्तंभ भी टूट जाएगा। तुम्हारी शुद्धि मणि नाकाम रही। मेरी भस्माग्नि उस मणि से ज्यादा ताकतवर है। ये कैसे हो सकता है? भस्माग्नि शुद्ध क्यों नहीं हुई? सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहा था। भीम, अब जल्दी तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा और करा का राज छाएगा। तुम्हारे सारे लोग मेरे राक्षस बनेंगे। कर दूंगा सबको राख। मैं हूं कराक। पिताजी फूलों का गुलदस्ता देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन इस साल कितने कम फूल खिले हैं ना? सुबह से बस इतने ही इकट्ठे हुए हैं। सब थक गए हो तो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जमकर फूल चुनेंगे। मैं तो बहुत थक गया। इन फूलों से अच्छा तो हम ये गुब्बारे ही ले जाते। उतने समय में मैं घर पर कसरत भी कर लेता। जग्गू, मुझे कसरत तो पूरी करने देते। राजकुमारी जी, लो, जितने चाहे फूल बता लो। हाँ, कालिया तुम भी थोड़ा हाथ बटाना, कसरत भी हो जाएगी। महाराज, आपने हमें याद किया? हाँ भीम, मैं तुम्हें हमारे मेहमान मोनमणि से मिलवाना चाहता था। मोनमणि एक वैज्ञानिक हैं जो पुरानी और जादुई चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। नमस्ते बच्चों, तुम सब के बारे में मैंने बहुत सुना है। महाराज ने कहा था तुम सब मेरी मदद करोगे। कैसी मदद? ढोलकपुर के जंगल में एक गुफा पड़ती है, जलजाल गुफा। मुझे मेरी एक खोज से पता चला है कि उस गुफा में बंद है एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। हाँ हाँ,
और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मोनमनी के साथ जलजाल गुफा जाकर उस हथियार को सुरक्षित रखने में मदद करो। आप चिंता ना करें महाराज, हम मोनमनी की मदद जरूर करेंगे। क्यों दोस्तों? बिल्कुल उस पत्थर के पीछे। प्यारे भीम, जरा इस पत्थर को हटाओ हटाओ हटाओ। अरे ये पत्थरों पर निशान कैसे है? माफ करो। मोनमनी, आप बाहर रहकर हमारा इंतजार कीजिए और हम जाकर वो हथियार ढूंढ कर लाते हैं। तुम्हारा शुक्रिया भीम, शुक्रिया। मोनमनी, गुफा में हमें ये गोला मिला, लेकिन ये खतरनाक हथियार कैसे हो सकता है? मोनमनी, ये क्या है? मोनमनी कहो बे। बहुत समय पहले मैंने इस पूरी दुनिया में हल्ला मचा रखा था, लेकिन एक परी ने मुझे श्राप देकर मेरी सारी शक्तियाँ इस गोले में बंद कर दी थी। अब मुझे इस दुनिया पे कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने महाराज को धोखा दिया। मैं तुम्हें यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाने दूंगा। माँ गड़बड़ की आवाज सुनो, माँ गड़बड़ की आवाज सुनो। सबसे ताकतवर योद्धा की भी कोई कमजोरी होती है, और मोनमनी की कमजोरी इस गुफा में है। पहले ये तोहफा तो ले लो मोनमनी। तुम बच्चे सिर्फ बहादुरी नहीं, बहुत अक्लमंद भी हो। कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। बहुत बढ़िया। जैसे मोनमनी अपने गोले के बिना नहीं टिक पाता। बारिश के स्वागत के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? लगता नहीं कि जल्दी बारिश होगी। ओहो, ऐसा मत बोल राजू। बिजली कड़केगी, बारिश बरसेगी, फिर मालपुआ मिलेगा। बारिश अब हो या ना हो, हमें सब तैयार रखना चाहिए। टुनटुन मौसी के साथ पहली बारिश के रिवाज के मालपुए बनाने की जिद हमारी ही थी। चलो गेहूं पिसवाना शुरू कर दो। बोलो दम लगा के हाइशा। दम लगा के हाइशा। ये लो ढोलू, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़े मजे करके करो। ये कोई पिद्दियों का काम नहीं, मैं फटाफट करके दिखाता हूँ।
क्या तुम लोगों ने देखा? ये सब आखिर क्या हो गया दोस्तों? हम सब बूढ़े कैसे हो गए हैं? किसी ने मेरा चश्मा देखा क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धन्यवाद राजू, तुम सब भी। सिर्फ हम ही नहीं, गांव के बाकी बच्चे भी। ये सही नहीं है, हमें महाराज के पास जाना चाहिए। दोस्तों, तुम भी? ये सब क्या हो गया बच्चों? वही जानने तो हम यहाँ। महाराज, गोलमपुर में एक बहुत ही गबरू जवान आदमी ने हमला कर दिया है। हमें चल के देखना चाहिए। चलो दोस्तों, चलो। आओ इंद्रवर्मा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इन बच्चों का बचपन वापस चाहिए तो अपने खजाने का आधा सोना मुझे दे दो। बुढ़ापे ने मेरा मुक्का भी कमजोर कर दिया है। इंद्रवर्मा, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। या तो बच्चों का पूरा बचपना या तुम्हारे खजाने का आधा हिस्सा। चुनाव तुम्हारा। बताओ क्या चाहिए, मैं कल आऊंगा। मेरे पास एक तरकीब है। ये तो नामुमकिन है। मुमकिन को नामुमकिन करना और नामुमकिन को मुमकिन करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बताओ, मेरा हिस्सा तैयार है कि नहीं? तैयार है। दोस्तों, दे दो इसे इसका हिस्सा। और भी रुको, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना देने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो भीम। अरे, ये गुड्डू तो बूढ़ा निकला। पिताजी, मेरी खूबसूरत कोमल त्वचा वापस आ गई। और मेरी खूबसूरती फिर से गई। भोलू सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास मेला है। मुझे भी आवाज आ रही है, लेकिन बीच जंगल में मेला कैसे हो सकता है? शलाका का मेला बड़ा शानदार है, लेकिन ये शलाका है कौन? मैं हूँ शलाका। मिठाई मेले में तुम्हारा स्वागत है मेरे रसगुल्लों। शलाका के मेले में स्वागत है तुम्हारा। चलो मैं तुम्हें मिठाई मेले की सैर कराती हूँ। टूट टूट रेल में सवार हो जाओ बच्चों, चलो चलो। चलो दोस्तों, रेल की जलेबी हमारा इंतजार कर रही है।
से भरा है ये मेला हमारा। दोस्तों, वो देखो, गुलाब जामुन का पेड़। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट खीर है। तो खीर को मेरे सिर से नहीं, कटोरी में डाल के खाओ कालिया। शलाका, ये मेला तो हर बच्चे के सपनों का मेला है, पर यहाँ और बच्चे क्यों नहीं हैं? ओ मेरे शक्की श्रीखंड, ये मेला आज ही खुला है और तुम सब मेरे पहले मेहमान हो। बाकी और भी बच्चे बस आते ही होंगे। मेले के पहले दिन पे जो आए, हर सवारी का मुफ्त मजा पाए। शुक्रिया शलाका। जल्दी दोस्तों, मुझे हर झूले पर बैठना है। लड्डू मजा झूले पर बैठकर लड्डुओं के डिब्बों पर तीर मारो। जिस डिब्बे पर तीर लगा वो डिब्बा तुम्हारा। इसमें तो मैं जरूर जीतूंगा। लॉलीपॉप देकर गए। डबल लॉलीपॉप, पहला शगुन। फिर शुरू हो गए तुम लोग। चलो खोल कर देख लेते हैं। अगर डबल लॉलीपॉप निकला और कोई काला कुत्ता आया, मतलब बूढ़ा बाबा असली है। देखा, कोई डबल लॉलीपॉप नहीं है। अब ये नौटंकी बंद करो। बड़ी स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। मत चिढ़ाओ भीम, बड़ी भूख लगी थी, इस चक्कर में केला रोक के बैठा था। अरे, ये तो डबल केला निकला। काला कुत्ता, मतलब बुढ़ा बाबा। अपनी ही चालों पर हंस रहे हो भीम। मैं नहीं डरने वाली, ना और नौटंकी के लिए रुकने वाली हूँ। मैंने क्या किया? चुटकी वापस आओ। गुर्राहट उस तरफ से आ रही है। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं।
तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो। कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत। मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा पौधा भी बढ़ गया। अरे, ये तो बोलता भी है। वाह, बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो। तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम पौधे होकर बोल कैसे रहे हो? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ। ये लो दोस्त, पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी। नागफनी, तुम भी हमारे साथ खेलने चलो। पहले खाना। नागफनी, चलो तुम्हें माँ के हाथ का खाना खिलाती हूँ। कालिया, हमें उसे आगे से घेरना होगा। नाम है कपटी कौआ, हो जाता हूँ पल में हवा। वैसे भी वो गहने नकली थे। मैं नहीं जानता, मुझे खाद चाहिए। नागफनी, ऐसे जिद नहीं करते। उस्ताद से उस्तादी नागफनी। डांट तो तुम्हें पड़नी ही चाहिए। देखो क्या हाल कर दिया है इस प्यारे से पौधे का। इन्होंने ही तो मुझे वो जादुई बीज और खाद दी थी। अब नागफनी की दवा दे दो। ये लो दवा। मैं